स्वागत है मेरे मित्रों आज के सेशन में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कौन सा है वो टॉपिक, आइए भाई देखते हैं क्या कहता है। वो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 4 सामान्य विधियां। बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। बोर्ड चाहे आपका यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, हर बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी वो 4 सामान्य विधियां हैं जो हम आसानी से कम समय में लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से या ऑक्सीकरण द्वारा तो हमने ले लिया भैया प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH। हम जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो भैया याद रखिए कि हम ऑक्सीकरण करने के लिए अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग मत कर देना। बात समझ में आई? तो क्या हमने बताया कि हमने भैया यहाँ पे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया। ये अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा भी कहते हैं। पहले यानी पुराने समय में इस लाल दवा का तन विलयन बनाकर यानी इसे जल में घोलकर इसका तनु जलीय विलयन तैयार करके घावों पे लगाने में, फोड़ा फुंसी पे लगाने में प्रयोग किया जाता था। ये एंटीबैक्टीरियल का कार्य करता था। तो ये जब सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दिया जाए तो इसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। और ये ऑक्सीकारक है जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन परमाणु निकालता है। ये ऑक्सीजन परमाणु इस एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। अब इसका पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है तो उससे हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई भैया? तो ये है बेटा एल्डिहाइड। ये है 1 डिग्री एल्कोहल, जिसे हम प्राथमिक एल्कोहल भी कहते हैं। और ये मित्रों बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। है ना आसान? हमेशा याद रखना तुम, क्या याद रखना है तुम्हें, कि जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमने ले लिया एग्जाम्पल नंबर 1, हमने ए डाल दिया नंबर। तो भैया हमने ले ली एथिल एल्कोहल, जिसको एथेनॉल भी कहते हैं। लोग इसे पी के टल्ली हो जाते हैं। यही जो है, चाहे कच्ची शराब हो, मीन्स कच्ची मदिरा, पक्की मदिरा। अब पक्की जो मदिरा है भैया, ठेका देसी शराब। देखिए, ठहरिए, मुस्कुराइए, यही है ठेका देसी शराब। तो जो भैया मदिरा है उसमें यही पाया जाता है। आपने देखा होगा शीशी पे लिखा रहता है 28% है
42.8%। तो ये वही चीज है। तो इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो हमें एस्टैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है? एसिटिक एसिड। तो भैया आईयूपीएसी नाम भी पता होने चाहिए आपको। हाँ, तो ये क्या है? एथेनॉल। क्या है ये? एथेनॉल। और ये क्या है? एथेनल। क्या है ये? एथेनल। और ये क्या है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। बात समझ में आई? तो ये तो था एलिफैटिक। ये कैसा था? एलिफैटिक। अब हम ले लेते हैं एरोमेटिक। हमने ले लिया बेंजिल एल्कोहल। ये भैया जी हमने ले लिया बेंजिल एल्कोहल। ऑक्सीकरण कर दीजिए तो क्या बनेगा? बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। पुनः ऑक्सीकरण होगा तो फिर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बात समझ में आई? ये क्या है? ये है बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल। ये है बेंजेल्डिहाइड। ये है बेंजोइक एसिड। बात बेटा समझे? तो ये तो था प्राथमिक एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम एसिड कैसे बनाएं। लेकिन अगर हमको केवल एल्डिहाइड ही लेना हो, चलो हमने भैया एल्डिहाइड वाला ले लिया। अगला हमने जैसे केवल एसिटेल्डिहाइड लिया, तो अब अगर हमें इसका ऑक्सीकरण करना हो तो हम किसका प्रयोग करें? अरे बहुत दुर्बल ऑक्सीकारक। किसका? दुर्बल ऑक्सीकारक। हाँ, ब्रोमीन जल ले लो, पेलिंग विलियन ले लो, टालेन अभिकर्मक ले लो, कोई ले लो। ये सब जो है दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। तो कौन कौन से हमने बताओ? टॉलेन अभिकर्मक। क्या हमने बताओ? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यस। टॉलेन अभिकर्मक ना तुम्हें याद रहा है? लिख दो ससुरे कहिया टॉलेन अभिकर्मक। ई के द्वारा हम कर रहे जानो भैया। तो कर दे हो तो क्या हुई है? एस्टिक एसिड बन यही है। बात तो समझ में आई बेटा? तो ये थी आपके पहली विधि। समझ में आई बात? हाँ, अच्छा। अब दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि कहता है नाइट्राइल से ये नाइट्राइल क्या होता है? नाइट्राइल यौगिक कौन बोले जाते हैं? अरे भैया जिनमें साइनो समूह पाया जाता है, यानी ये यही है नाइट्राइल। इन्हीं को नाइट्राइल बोलते हैं। तो देखिए भैया, हमने एल्किल नाइट्राइल ले लिया।
या हम इसे साइनो एल्केन भी कह सकते हैं। और इसका बेटा जल अपघटन करना है। ठीक, अब चाहे अम्लीय जल के द्वारा कर दीजिए या क्षारीय जल के द्वारा कर दीजिए, किसी के द्वारा कर दो। समझ में आई बात? तो अम्लीय अगर करोगे तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन आयन दर्शाइए, ठीक है। क्षारीय माध्यम में करोगे तो आपको यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तनु अम्ल ले लो, तनु क्षार ले लीजिए, कर दीजिए, तो क्या बनेगा? RCOOH प्लस NH3। ये अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया मेथिलेमीन, सॉरी भैया, हमने ले लिया मेथिल साइनाइड प्लस 2H2O, ओके। तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड प्लस NH3। समझ में आई बात? तीसरी विधि पर चर्चा करते हैं भैया। चलो भाई, एरोमेटिक भी ले लो एक, केवल एलिफैटिक से ही थोड़े ना काम चलेगा भाई, दोनों बना लीजिए, ठीक है। तो इसका भी तुमको ऐसे ही करना है, यही काम। तो नाम इसका पता क्या? मेथिल नाइट्राइल कहो या साइनो मेथेन कहो, ठीक है। इसको फेनिल नाइट्राइल कहो या साइनोबेंजीन कहो। समझे बेटा? तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड और प्लस अमोनिया जो है फुक से निकल जाएगी। बात तो समझ में आई? तो ये आपकी हो गई दो विधियां, ध्यान से देख लो, समझ लो। अब हम तीसरी विधि पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया, तीसरी विधि पे बात करते हैं। तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि है एस्टरों के जल अपघटन से तो जल अपघटन किसके द्वारा करेंगे हम? तनु खनिज अम्लों के द्वारा। किसके द्वारा? तनु खनिज अम्लों के द्वारा। तो खनिज अम्ल कौन से होते हैं? HCl, H2SO4, HNO3 है, ये H3PO4। समझ में आई बात? तो तन खनिज अम्ल के द्वारा जल अपघटन करना है। तो तुम्हें किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? देखिए भैया, अब बात एस्टर की है। एस्टर क्या होते हैं? वे सभी यौगिक कार्बनिक जिनका जो सामान्य सूत्र है ये होता है, एस्टर बोले जाते हैं। याद रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से एस्टर बनते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था एस्टरीकरण में। तो भैया अगर पता ना हो तो पिछला वीडियो देख लीजिए आप हमारा एस्टरीकरण का।
तो आइए भाई, एस्टरों के जल अपघटन से तो हमने ले लिया ये एस्टर, प्लस H2O को हमने लिख दिया HOH। समझ में आई बात? हाइड्रोजन आयन दिखा दीजिए, बस हो जाएगा अम्ल के द्वारा। तो क्या बन जाएगा? RCOOH प्लस R-OH। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और दूसरा एल्कोहल बन जाएगी। भाई ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये बन गई भैया एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल। समझे बेटा? ये है श्रीमान एस्टर जी। है, आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। समझ में आई बात भैया? हाँ, तो कोई भी आप एक ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया एथिल एसीटेट, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस HOH। H2O लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये है एथिल समूह, ये है एसीटेट समूह। तो क्या हो गया? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। IUPAC की बात करें तो क्या होगा? एथिल एथनोएट। एस्टरीकरण में हमने बताया है एथिल एथनोएट। एथिल एथनोएट जल अपघटन कर दीजिए तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा। साथ में एथेनॉल बन जाएगी। हैं? तो ये एसिटिक एसिड हो गया, जिसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, और ये एथिल एल्कोहल हो गई, जिसे एथेनॉल भी कहा जाता है। अच्छा, हमने ले लिया एरोमेटिक। कौन सा? एरोमेटिक है, ले लो भैया। हमने ले लिया मेथिल बेंजोएट। चलो भाई ऐसे लिखे देते हैं, अब लिखना चाहो तुम वैसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो ये है मेथिल बेंजोएट। क्या नाम है इसका? मेथिल बेंजोएट। जलापघटन कर दीजिए खनिज अम्ल के द्वारा, वो भी तनु होना चाहिए। तो क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। साथ में मेथिल एल्कोहल बन जाएगी। बड़ा ही विषैली होती है, इसको पीना नहीं चाहिए। समझ में आई बात? तो ये बन गया भैया बेंजोइक एसिड। तो ये आपकी हो गई तीसरी विधि। समझ में आई बात? हाँ, तो अब भैया चौथी विधि क्या है? चौथी विधि है ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से। ग्रेगनार्ड
अभिकर्मक से क्या है ये विधि कि जब हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो जो हमें योगात्मक उत्पाद मिलता है उसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई? हाँ, तो भैया जी तो आ जाइए, शुरू करते हैं इसको। तो ये हमने, अब बात यह है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है। RMGX ऐसे सूत्र वाले ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बोले जाते हैं। अगर एरिल समूह हो तो ये हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे सूत्र वाले जो यौगिक हैं वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। तो आ जाइए, हमने एक कॉमन रासायनिक समीकरण लिख दी। ये हो गया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख दिया। ये क्या है? ये है CO2। समझ में आई बात? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड विषैली नहीं होती है, फिर भी इसकी उपस्थिति होने पर व्यक्ति मर जाता है। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हो और वहां पर अगर आप, जैसे धुआं है तो धुएं में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है मोस्टली, है? दम घुटने लगता है। तो दम घुटने का अर्थ क्या है कि CO2 विषैली है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। जहां पर धुआं होता है वहां पर ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाती है, इस वजह से दम घुटने लगता है। तो ये याद रखना। तो कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस नहीं होती है। समझ में आई बात? तो भैया चौथी जो विधि है वो विधि है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। बात समझ में आई? तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे? तो हमने एक सामान्य रासायनिक समीकरण को लिखा। ये हो गया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो इसकी क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से पहले कराते हैं। ड्राई ईथर होना चाहिए, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? किसी एक ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो जब पाई बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा भैया जी? कार्बन की एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी और ऑक्सीजन की भी एक ओपन हो जाएगी। तो इस कार्बन की वैलेंसी के साथ में एल्किल समूह और बाकी जो बचा MgX वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। ये योगात्मक उत्पाद बनता है। बात समझ में आई? फिर क्या होता है? फिर इसका आप जल अपघटन कर दीजिए। क्या करेंगे? जल अपघटन। तो भैया जल अपघटन के लिए H2O और हाइड्रोजन आयन दे दीजिए, अम्लीय जल द्वारा कर दीजिए, या हाइड्रोनियम आयन डायरेक्ट लिख दो। एक ही बात, कोई अंतर नहीं। ठीक है? तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा
कार्बोक्सिलिक अम्ल और MgOH बन जाएगा। बात तो समझ में आई। ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। हमने ले लिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। CH3MgBr एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दीजिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बिल्कुल सेम रिएक्शन चलेगी ऐसे ही। ये योगात्मक उत्पाद बन गया। जल अपघटन कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा। हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। समझ में आई बात? तो ये भी है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी है एसिटिक एसिड। समझे बेटा? यह है आपका योगात्मक उत्पाद। योगात्मक उत्पाद ये बन गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। बात समझ में आई? एक अच्छा एरोमेटिक ले लो, क्या समस्या? तो हमने भैया एरोमेटिक वाला ले लिया एक। ये तो एलिफैटिक वाला था, ये एरोमेटिक हमने ले लिया। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडाइड कोई ले लो, प्लस शुष्क ईथर, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं दूसरे प्रकार से लिखे देता हूं। ऐसे हमने लिख दिया OMgBr, कोई अंतर थोड़े ना है। तो ये भैया जी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। समझे बेटा? और प्लस MgOH Br बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 4 सामान्य विधियां थी। समझ में आई बात? आप अच्छे से बेटा तैयार कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, धन्यवाद।